वेलकम टू माय चैनल। जैसा कि हर बार मेरे थंबनेल से आपने पहचान ही लिया होगा कि इस बार किस टॉपिक पे हम बात करना चाहते हैं। जी हाँ, बिल्कुल। आज का जो टॉपिक है मैं आपको बताऊंगी कि आप भी किस तरह से अपने केस को लड़ने के लिए एक सरकारी वकील को कैसे हायर कर सकते हैं, उसका क्या प्रोसीजर रहेगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट हैं जो आपको लगाने पड़ेंगे और किस तरह से आप अप्रोच कर सकते हैं जो लीगल एड सर्विसेज अथॉरिटी होती है, वहां से पैनल से आपको एडवोकेट कैसे मिल सकते हैं। सबसे पहले तो आपके माइंड में ये आता होगा कि सरकारी वकील आपके लिए फ्री में काम क्यों करेगा, लेकिन इसका आंसर भी मेरी इस वीडियो में आपको मिलने वाला है। तो बने रहिए और मेरी वीडियो को ऐसे ही लास्ट में एंड तक जरूर देखिए। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले, अगर आप कोई विक्टिम है, कोई कंप्लेनेंट है, या फिर आपका जो केस है, बीच में आपने जिस काउंसिल को हायर किया, आपको लगता है कि अब वो फेयर नहीं कर रहे हैं, तो आपको चेंज करना है, तो ऐसी कंडीशंस में, इन कंडीशंस में आप लीगल अथॉरिटी से, पैनल से एडवोकेट हायर कर सकते हैं। सेकेंड चीज, अब आप सोचते होंगे कि उनको लेने के लिए हमें कहाँ अप्रोच करना होगा, कहाँ नहीं। तो मैं वीडियो में क्लिप ऐड करूंगी। जो ये लीगल सर्विस अथॉरिटी के सेंटर होते हैं, एडीआर सेंटर होता है, हर डिस्ट्रिक्ट में एडीआर सेंटर होता है। वहां पर जाकर आपको कंप्लेंट देनी होती है, एप्लीकेशन देनी होती है, एक फॉर्म मिलता है बकायदा आपको वो फॉर्म फिलअप करके वहीं उसके ऑफिस में सबमिट भी करवाना होता है। उसका एक अलग से प्रोसीजर होता है। अगर पॉसिबल हुआ तो मैं अंदर से आपको दिखाऊंगी, अगर कैमरा बैन नहीं हुआ तो मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं आपको दिखाऊं। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या आती है कि अब डॉक्यूमेंट कौन से लगेंगे। अब डॉक्यूमेंट के लिए आप मेरी वीडियो को ध्यान से सुनिए, कॉपी पेन लेके बैठ जाइए ताकि साथ के साथ लिखते रहें। सबसे पहली चीज तो आपके पास क्या होना चाहिए, कास्ट का सर्टिफिकेट होना चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल, क्योंकि जो लीगल एड सर्विस अथॉरिटी में कुछ क्राइटेरिया फिक्स किया हुआ है, जिसमें आप साइड में जो स्क्रीनशॉट है उसमें आप देख रहे होंगे कि स्पेसिफिक कास्ट जो है स्पेसिफिक की गई है, इसी कास्ट से रिलेटेड लोग जो है लीगल सर्विस अथॉरिटी की हेल्प से पैनल से एडवोकेट ले सकते हैं। जी हाँ। सेकंड चीज क्या है कि आपके पास अपना आधार कार्ड होना चाहिए। आधार कार्ड है आपके पास, आपका पैन कार्ड की फोटोकॉपी होनी चाहिए। उसके बाद आपका जो क्या है, रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट जो होता है, प्रॉपर स्टेट टू स्टेट हमें मिलता है कि हम हरियाणा से हैं, हम दिल्ली से हैं, हम यूपी से हैं। जो हमारा रेजिडेंशियल प्रूफ होता है वो हमें देना होता है। उसके साथ एक एफिडेविट देना होता है। अब एफिडेविट कैसा होगा, देखो मैं आपको दिखा देती हूँ, क्योंकि अभी अभी एक हमने प्रोसीडिंग की थी उसमें लगाया था। इस तरह का एक एफिडेविट आपको लगाना होता है। उसमें आपको लिखना सिर्फ ये होता है कि मेरा नाम ये है, मेरे फादर का नेम, आपका रेजिडेंस, और आपको ये देना होता है कि मेरी जो इनकम है वो इनकम बिलो द क्राइटेरिया है, जितना लीगल सर्विस अथॉरिटी की तरफ से स्पेसिफाई किया गया है उससे कम है। मतलब कि मैं एफिडेविट दे रहा हूँ कि मेरी जो इनकम है वो इससे बिलो है। उसके बाद अगर आपकी जो भी केस चल रहा है बीच में, तो अगर आपका जिस स्टेप पे वो केस है आपका, उसकी लास्ट डेट पे जो ऑर्डर हुए हैं, उसका जो ऑर्डर की कॉपी आपको साथ लगानी होती है। ठीक है। अब ये तो था नॉर्मल। अब अगर आप कोई विक्टिम हो, सपोज आप एक विक्टिम हो, अब आपको नहीं पता कि आपको एडवोकेट मिलेगा कैसे, तो आपको करना क्या है, आपको आपका आधार कार्ड लेना है, आपको आपकी 2 फोटोज लेनी है, आपको आपका रेजिडेंस सर्टिफिकेट लेना है। सिर्फ ये 3 चीज लीजिए। उसके बाद कोर्ट में कहीं पे भी आप जाइए, जो टाइपिस्ट बैठे होते हैं, आप उनसे एक एफिडेविट टाइप करवाइए। एफिडेविट में अपना नाम, एड्रेस, उसके बाद आपको टाइप करवाना है कि मेरी जो इनकम है वो 3 लाख से कम है। जो क्राइटेरिया है वो 3 लाख है, 3 लाख से कम की मेरी इनकम है। उसके बाद आप उसको सेल्फ अटेस्टेड कर दीजिए। ठीक है। उसके बाद करने के बाद आपको करना क्या है, जो एडीआर सेंटर है, मैं साइड में स्क्रीनशॉट भी लगा दूंगी किस तरह का होता है, आपको पता चल जाएगा। एडीआर सेंटर हर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में होता है। उसके बाद आपको वहां जाना है, उनका जो क्लैरिकल ऑफिस है, आप वहां जाइए, बिना डर के जाइए। आप ये मत सोचिए कि मैं अकेली हूँ या अकेला हूँ तो किस तरह से अप्रोच करूंगा, तो डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आप वहां जाइए, आप वहां उनको बोलिए कि मेरे साथ ऐसे ऐसे ऑफेंस हुआ है, या फिर मुझे एक वकील की जरूरत है। आप नॉर्मल लैंग्वेज में भी बोलेंगे तो वो लोग आपकी हेल्प करेंगे। उसके बाद से फिर वो आपसे एक फॉर्म फिलअप करवाएंगे।
अगर आपको भी इस तरह का कोई फॉर्म या फिर एफिडेविट से रिलेटेड ड्राफ्टिंग चाहिए तो मुझे कमेंट में बताइए। मैंने अपना इंस्टाग्राम का लिंक शेयर किया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, आप वहां जाके भी मुझे मैसेज कर सकते हैं। मैं आपको एफिडेविट और फॉर्म को फ्री ऑफ कॉस्ट आपको प्रोवाइड करवा दूंगी। उसके बाद वो आपसे फॉर्म भरवाएंगे, आपके सारे डॉक्यूमेंट्स चेक किए जाएंगे, आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, रेजिडेंशियल प्रूफ आपका चेक किया जाएगा। उसके बाद आपकी एक प्रॉपर फाइल बना दी जाती है। अब इस फाइल को बनाने के बाद जो इनका इंचार्ज ऑफ हेड ऑफिस होता है, इस फाइल को वहां पे ट्रांसफर कर दिया जाता है। अब यहाँ से प्रोसीडिंग शुरू होती है, क्योंकि जब आपको कोई भी एडवोकेट पैनल से हायर करना होता है तो उस पैनल एडवोकेट को जो सैलरी मिलती है वो गवर्नमेंट देती है। इसलिए गवर्नमेंट ने आपके लिए ये स्कीम बनाई हुई है कि जिन बंदों की फाइनेंशियली इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है, जो अपने काउंसिल पर्सनल या फिर प्राइवेट काउंसिल हायर नहीं कर सकते, उनकी फीस नहीं दे सकते, उनके लिए पैनल बनाए गए हैं। और टाइम टू टाइम उन पैनल पे जो एडवोकेट्स हैं उनकी परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग उन्हें कंटिन्यू किया जाता है, और फिर जिनकी परफॉर्मेंस भी नहीं अच्छी होती है उनको फिर चेंज कर दिया जाता है। तो आपको ये डरने की ज़रूरत नहीं है कि अगर फ्री में मिल रहा है तो वो काम नहीं करेगा, ऐसा कुछ नहीं है। हम भी एडवोकेट हैं, वो भी एडवोकेट हैं, सारे जो एक एडवोकेट है उसके लिए उसका क्लाइंट सबसे बड़ा भगवान होता है, तो उनको जस्टिस दिलवाने के लिए वो हर एफर्ट्स लगाते हैं। उसके बाद आपकी जब फाइल रेडी हो जाती है, अब फाइल जाती है सीजीएम कोर्ट में, जी हाँ, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास। जब वहां पर फाइल जाती है तो मजिस्ट्रेट साहब सारे डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करवाते हैं। तो इस प्रोसेस में 2 या 3 दिन का टाइम लग जाता है। तो आपको पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है कि फाइल लगा दी है, कुछ हुआ है क्या नहीं, आपको वेट करना पड़ेगा 3 या 4 दिन का। उसके बाद जब चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट की तरफ से अप्रूवल आ जाता है तो वहां से पैनल के ऊपर जिस भी एडवोकेट की लिस्ट होती है, जो भी एडवोकेट फ्री होता है उस टाइम पे, उस एडवोकेट को आपकी फाइल के लिए हायर कर दिया जाता है। अब यहाँ पे जब एडवोकेट को हायर कर दिया जाता है तो आपको कॉल करके इंटीमेशन दी जाती है, आपको एडीआर सेंटर में बुलाया जाता है और उसके बाद आपको उन एडवोकेट से मिलवा दिया जाता है। वहां पर आप अपने नंबर एक्सचेंज कर सकते हैं एडवोकेट के साथ, आप उनको फिर सारी डिटेल्स उनके साथ शेयर करेंगे। उसके बाद फिर आपकी जो कोर्ट की प्रोसीडिंग होती है, जो ड्राफ्टिंग करना या फिर जो भी स्टार्टिंग से लेके एंड तक, वो सारा काम वो एडवोकेट करते हैं आपकी नॉलेज में लेके। ठीक है, अब आई होप यहाँ तक आपको समझ आया होगा किस तरह से आप एक सरकारी वकील को फ्री में हायर कर सकते हैं लीगल सर्विस अथॉरिटी के पैनल से। क्योंकि लीगल सर्विस अथॉरिटी क्या है कि ये सबके लिए कानून है कि सबको न्याय मिले, इसलिए हर स्टेट में लीगल सर्विस अथॉरिटी बनाई गई है। जैसे हरियाणा में हमारे हरियाणा हालसा है हरियाणा लीगल सर्विस अथॉरिटी, वैसे हाई लेवल पे नेशनल है नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी, उसके नीचे फिर स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी आता है और स्टेट में फिर पर्टिकुलर स्टेट वाइज हो जाते हैं। अब आपको करना क्या है, अब आपको 2-3 बातों का ध्यान रखना है। अगर आप क्रिमिनल मैटर्स में जाते हैं तो वहाँ पर आपका जो लीगल सर्विस अथॉरिटी से एडवोकेट हायर हो जाता है तो वो कोर्ट में अपीयरेंस वकालतनामा लगा के आपकी तरफ से पेश हो जाते हैं। लेकिन वहीं पे अगर आपका कोई मैट्रिमोनियल केस है, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है और आप भी ध्यान रखिए, अगर आपका भी मैट्रिमोनियल केस है और आप लीगल सर्विस अथॉरिटी में जाते हैं, एडवोकेट हायर करते हैं, उसके बाद जब आप कोर्ट में, फैमिली कोर्ट में, क्योंकि एक सेशन जज और फैमिली कोर्ट के जज की पावर सेम होती है, जब आप फैमिली कोर्ट में अपीयरेंस पे जाएंगे तो वहां पे भी आपको एक अलग से एप्लीकेशन देनी पड़ेगी। क्योंकि जब वहां फैमिली कोर्ट के जज आपकी एप्लीकेशन को, लीगल हायर करने, जो एडवोकेट हायर करने की एप्लीकेशन है, उनको अप्रूव कर देंगे, तभी आप पैनल के एडवोकेट के थ्रू वहां पे प्रोसीडिंग कर सकते हैं। ये फैमिली कोर्ट का प्रोसीजर है, आप इसमें कंफ्यूज मत होइए। आप किसी क्रिमिनल मैटर में अगर जाते हैं तो वहाँ पे लीगल सर्विस अथॉरिटी ने जो अप्रूवल दिया है उसके बाद किसी अप्रूवल की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आप फैमिली कोर्ट में जब प्रेजेंट होंगे तो वहाँ पे क्लाइंट के थ्रू एप्लीकेशन दिलवानी पड़ेगी और फिर फैमिली कोर्ट के जो ऑनरेबल जज हैं वो वहाँ से अप्रूवल देंगे कि यस, ये एडवोकेट अब आपकी प्रोसीडिंग को आगे करेंगे। ठीक है, उसके बाद मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ, आपको किस किस डॉक्यूमेंट की ज़रूरत है। आपको आपके आधार कार्ड की ज़रूरत है, आपको आपके, अगर हरियाणा से हो तो फैमिली आईडी मैंडेटरी है,
उसके बाद आपको 2 फोटोज़ चाहिए, उसके बाद आपको पैन कार्ड चाहिए, आपका इनकम, अगर आप इनकम अर्न कर रहे हो तो इनकम सर्टिफिकेट चाहिए, क्योंकि जो क्राइटेरिया उनमें दिया गया है आपकी इनकम उससे बिलोंग होनी चाहिए, आपका कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए। बस इतने सर्टिफिकेट्स आपको लेके AIDR सेंटर में जाना है। हैंड रिटन आपको एप्लीकेशन लिखनी है। अगर आपको एप्लीकेशन लिखनी नहीं आती, मुझे इंस्टाग्राम पे जाके मैसेज करें, मैं आपको एप्लीकेशन लिखना बताऊंगी कि किस तरीके से आपको एप्लीकेशन लिखनी है। तो आई होप मैं एक छोटी सी क्लिप अगर पॉसिबल हुआ तो ऐड ज़रूर करूँगी, आप ज़रूर देखिए। और मेरी ये इन्फॉर्मेशन अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मुझे आपके प्यार की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इसी तरीके से अगर मुझे सपोर्ट करते रहे तो मेरी आने वाली अपकमिंग जो भी लीगल अवेयरनेस से रिलेटेड मेरी वीडियोज़ हैं वो इसी तरह से आती रहेंगी। और अच्छा लगा हो तो लाइक करें। थैंक यू।